नमस्कार। प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं लीला मैम कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 का काव्यखंड का पाठ 3 देव द्वारा रचित सवैया हमने पढ़ा और अब कवित्व में समझाऊंगी। डार ध्रुव पलना बिछोना नौ पल्लव के सुमन जिंगोला सोहे तन छवि भारी दे। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। पुरित पराग सो उतारो करे राई नोन कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। मदन महीप जीव को बालक बसंत ताही प्रातः जगा गुलाब चटकारी दे। कवि देव इस कवित्व में बसंत को बालक रूप में बताते हैं और उनका वर्णन करते हैं। जिस तरह घर में हमारे छोटा बच्चा आता है उसके आने की खुशी चारों तरफ छा जाती है, परिवार वाले सारे खुश हो जाते हैं। उसी तरह प्रकृति में जब बसंत ऋतु आती है तो सब तरफ हरियाली हो जाती है। पक्षी अपनी आवाज़ में उनका स्वागत करते हैं और तरह तरह के गीत गाते हैं, अपनी आवाज़ें निकालते हैं। इसी कवित्व में बसंत का बाल रूप में वर्णन किया है। डार ध्रुव पलना बिछोना नौ पल्लव के जब बसंत बालक रूप में आता है तो हर पेड़ पर 9 पल्लव पत्ते खिल के उसका पलने में बसंत जुड़ता है। सुमन जिंगोला सोहे तन छवि धारी के सुमन यानी पुष्प का, जिंगोला यानी ढीला ढाला जबला यानी सुमन का जबला पहने उनके शरीर पर बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहा है। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे दे हवा उनको झुलाती है। मोर और तोता उनको अपनी आवाज़ में उनसे बातें करते हैं। और कोकिल यानी कोयल उनको हलसावे और हर्ष प्रकृति के सामने अपने हुलसावे यानी उनको झुलाती है और ताली दे देकर बातें करती है। पुरित पराग से उतारो करे राई नोन कंज कली नायिका लतान से सारी दे यानी कंज कली यानी कमल की कली नायिका के रूप में उनकी लता रूपी साड़ी सिर पे डाल के पुरित पराग से उनकारी राई और नौन जिस तरह छोटे बच्चों की नज़र उतारी जाती इस तरह पुरित पराग से उनकी नज़र उतारती है। मदन महीप जीव को बालक बसंत ही प्रातः जगा गुलाब चटकारी दे। सुबह मदन महीप, मदन यानी कामदेव, महीप यानी राजा। यहाँ बसंत को देव कवि ने कामदेव के राजा को बालक माना है बसंत को। और सुबह गुलाब चटकारी देगा यानी चुटकी बजाकर उनको जगाते हैं। इस तरह का बालक रूप में बसंत का स्वागत करते हैं और सभी उनकी खुशियाँ मनाते हैं। चारों तरफ बसंत की हरियाली छा जाती है और उनका स्वागत करती है। इस तरह कवि ने इसमें बाल बसंत के रूप का वर्णन किया है। अब हम दूसरा कवित्व पढ़ेंगे। दूसरे कवित्व में कवि देव ने चांदनी रात की महिमा का वर्णन किया है और किस तरह उच्च चंद्रमा अपनी चांदनी बिखराए हुए श्वेत रूप में बहुत ही सुंदर लग रही है। फटिक सिलानी सो सुधरायो सुधा मंदिर उदित दधि कोसो अधिकाय उमगे अमंद। बाहर ते भीतर लो भीति न देखिए देव दूध को सो फैलो आंगन फरस बंद। तारा सी तरुणी तामी काटी जिल मिली होती मोतिन की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद। आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद। इस कवित्व में कवि देव ने
पूर्णिमा की चांदनी रात की महिमा की है। वो ऐसे लग रही है जैसे सागर दही का सागर पूरा उमड़ रहा है और आनंद अनुभव कर रहा है और कभी कम नहीं होने वाला है। बाहर से भीतर इस छोर से उस छोर तक ऐसे दिख रहा है कि मानो उसका कोई पार नहीं, उसका कोई छोर नहीं। और आंगन पे ऐसे दूध के फैन जैसे ऐसे उजाला छा रहा है कि मानो धरती पर आंगन में दूध का फैन फैला हुआ है। इस तरह आकाश में चांदनी रात फैली हुई है और तारा रूपी ओढ़नी ओढ़ी हुई है। ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे मोती मिल गए हो उसमें। और मल्लिका जो एक बेले जाति का पुष्प है वो सफ़ेद रंग का होता है। तो उसने अपना रस, फूलों का रस पीकर अपनी महिमा बता रहा है। और आरसी यानी प्रतिबिंब में ऐसे लग रहा है जैसे आकाश में एक चमक सी उजली सी लग रही है और प्यारी राधिका को यानी राधिका को प्रतिबिंब उस आईने में जैसे राधिका अपना प्रतिबिंब देख रही है सो लगत चंद्र, तो चंद्रमा ऐसा लग रहा है जैसे उस आईने में राधिका का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। इस तरह कविदेव ने चांदनी रात की महिमा, पूर्णिमा की चांदनी रात की महिमा का वर्णन किया है और उसका कोई अंत नहीं है। इतनी फैली हुई है, इतनी सुशोभित हो रही है जैसे अमृत रस बरस रहा हो। थैंक यू।